गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुजी 24/7 में आपका स्वागत है। और आज बायोलॉजी की क्लास एनिमल टिश्यू के अंदर हम लोग L3 लेक्चर ले रहे हैं, एनिमल टिश्यू का L3 लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग आज बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम संयुक्त उपकला कहते हैं इसे। ध्यान से जल्दी देखें। कल मैंने एक बात की थी आप लोगों के सामने कि संयुक्त उपकला वह उपकला होती है जिसके अंदर सेल्स की मल्टी लेयर्ड होती है, अर्थात सेल बहुस्तरीय परत होती है। क्लियर है सबको? मल्टी लेयर्ड होती है, सेल्स की बहुस्तरीय परत होती है। ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है आप लोगों के ट्रांजिशन एपिथेलियम, संक्रामी उपकला, और एक होती है स्तरित उपकला या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, या फिर संक्रामी उपकला। जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो, यानी कि प्रसार की क्षमता होती है इसके अंदर, क्षमता अधिक होती है। इसे हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सेकंड पॉइंट हम इसके अंदर बात करते हैं, ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, वाटर के लिए अपारगम्य है, अर्थात यह उपकला वाटर को अपने अंदर से पार नहीं होने देती है। हम यूँ कह सकते हैं, इसीलिए इसे प्लास्टिक एपिथेलियम भी कहते हैं। सेकंड बात, इसे हम लोग सबसे ज़्यादा उत्सर्जन तंत्र के अंदर देखते हैं, यूरिनरी सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई देती है ये, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं यूरोथेलियम। कहाँ कहाँ मिल जाएगी? यूरेटर, मूत्रवाहिनी में मिल जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में मिल जाएगी। मूत्राशय का फैलाव इसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम के द्वारा होता है। और जो आप लोगों के पिनाइल यूरेथ्रा है, 3 पार्ट होते हैं यूरेथ्रा के, प्रोस्थेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पिनाइल। पिनाइल यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग का जो प्रारंभिक भाग है उसके अंदर ये मिल जाएगी। तो ये नोट करें। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्तरित उपकला। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा रहे हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या फिर स्तरित उपकला, इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसके अंदर प्रसार की क्षमता नहीं है। सेकंड बात, सबसे बाहरी, अब ये कंपाउंड एपिथेलियम है तो इतना तो कंफर्म है कि मल्टी लेयर्ड होगी। ये सेल्स की मल्टी लेयर से बनती है और जो सेल्स की सबसे बाहरी परत है उसके ऊपर
सेल्स के आकार के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर पी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम या फिर स्तरित सल्काकार उपकला। यह 2 टाइप्स की होती है। अगर ये केराटिनाइज्ड है तो इसे केराटिन युक्त कहेंगे। केराटिनाइज्ड है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, तो हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे एपिडर्मिस का। अगर ये नॉन केराटिनाइज्ड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, तो हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे। आप लोगों के एक तो ओरल कैविटी लिख सकते हैं, वेजाइना लिख सकते हैं, और ग्रसनी का जो प्रारंभिक भाग है वो भी लिख सकते हैं। क्लियर है। सेकंड हम लोग जो आकार के आधार पर बात करते हैं वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर स्तरित घनाकार उपकला। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं एनल कैनाल, जो गुदा नलिका होती है। ये सब इंग्लिश में ही आप लोगों को याद होगा। और सेकंड, आप लोगों के आँखों में कंजक्टिवा, ये सब इंग्लिश में ज़्यादा याद अच्छे से हो जाएगा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थर्ड हम लोग जो बात करते हैं हम लोग ले रहे हैं आर, हम लोग ले रहे हैं आप लोगों के पास स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर है। या फिर इसको लिख सकते हो आप लोग स्तरित स्तंभाकार उपकला। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं जो घांटी ढक्कन है एपिग्लोटिस, वो लिख सकते हो आप लोग। क्लियर है। और साथ में मेमोरी ग्लैंड डक्ट जो है आप लोगों के पास, मेमोरी ग्लैंड डक्ट जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेक्टोरलिस मेजर नाम की पेशी पर उपस्थित होती है, जिसके अंदर आप लोगों के ग्रंथिल और वशीय एडिपोज और ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। 18 से 20 कुपिकाएँ उपस्थित होती है जो आगे जाके डक्ट में खुलती है, जो लैक्टिफेरस डक्ट से द्वारा बाहर खुलती है। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एलॉबरेट करके बताता। तो ये आप लोगों के पास जो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो बात करेंगे स्पेसिफाइड एपिथेलियम के बारे में, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।